एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत में ही आप सभी लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश चली हुई है और मैं खड़ा हूँ अपने घर के बाहर और बिना छाते के। तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये देखिए, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये मेरे ऊपर पेड़ हैं देखिए, और यहाँ पर देखिए जरा से भी छिंटे तक नहीं आ रहे हैं, मतलब बारिश के। तो इसी तरह से मतलब जो हमारे बुजुर्ग वगैरह हैं पहले, मतलब छाते वगैरह जब नहीं हुआ करते थे तो इसी तरह से रहते थे। और मेरे पीछे एक बाइक आ गई है, तो अब मैं भी चलता हूँ घर के अंदर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और अभी तक देखिए, अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं। और दूसरी साइड दिखाऊँ तो बुरे हाल हैं। और ये बाइक वालों ने भी साइड में लगा दी है बाइक अपनी। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तेज़ बारिश हो रही थी और एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा तूफान आ गया था। और उसकी वजह से देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई है, अभी तक लाइट नहीं है। तो अभी मैं आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए पीछे भी मतलब 2-3 दिन ऐसे गुजरे हैं कि आप सभी लोगों के लिए ब्लॉग नहीं लेकर आ सके। लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस कुछ और थे, कारण ही इतना बड़ा था। आप लोगों को खैर प्रियंका ने भी बताया और मैंने भी थोड़ा सा अपडेट किया हुआ था कि सांप ने मुझे काट लिया था। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूँ कि जब किस तरह के हालात थे उस टाइम पे जब मेरे को सांप ने काटा हुआ था। और आप सभी लोगों से मैं बातचीत भी करना चाहता था। आप सभी लोगों ने इतनी बढ़िया और बड़ी प्रे की मेरे लिए, और भगवान का साथ है और किसी का बुरा नहीं किया हुआ था। तो मतलब जो इतना बड़ा ग्रह आया हुआ था वो टल गया है। बाकी आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैं किस तरह से ब्लॉग बना रहा हूँ। लाइट है नहीं, और जो मेरे वाला रूम है वो तो बिल्कुल ही डार्क है, वहाँ पे बना हुआ अंधेरा अंधेरा सा ही है। और ये देखिए अभी भी देखिए बाहर मौसम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ये मैंने दरवाज़ा इसलिए खोला हुआ है ताकि थोड़ा सा लाइट आए। और ये देखिए हवा अभी भी बहुत ज़्यादा चली हुई है और साथ के साथ बारिश भी लगी हुई है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं बातचीत भी करना चाहता था और करते हैं आप सभी लोगों से बातचीत। आप लोगों का मैं धन्यवाद भी करूंगा आज, क्योंकि आप सभी लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया प्रे किया और ब्लेसिंग दी मुझे। और भगवान का प्यार है और किसी का पूरा नहीं किया था सच्ची में, कि इतना बड़ा जो ग्रह आया हुआ था मेरे ऊपर वो टल गया है। तो साथ में शेयर करता हूँ कि उस दिन इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो गया, सांप ने कैसे काटा। तो मम्मी और पापा गए हुए थे गाँव में 5 बजे के तकरीबन, और उसके बाद वो 9, साढ़े 9 या 10 बजे के तकरीबन आ गए थे घर में। और फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह काटी हुई हैं। तो वहाँ पे 16 भारे थे, वो उन्होंने बांध के रखे हुए थे खेत के अंदर ही। तो मैं और प्रियंका गए गांव में कि हम वो लकड़ियाँ साइड में कर देते हैं, जो हमारा गांव वाला घर है उसके नज़दीक हम रख देते हैं। तो कम से कम 8 या 10 भारे हम वहाँ से लेकर आ गए। और उसके बाद जब नेक्स्ट वाले भारों को लेने के लिए जा रहा था मैं, तो मैं भी मतलब मैंने तो देखा नहीं सच्ची में, आप लोगों को मैं बताऊं मैंने सांप देखा नहीं। हालांकि बात ये हुई कि उस दिन मतलब जब हम 8 भारे पहले लेकर आ गए थे तो तकरीबन 5 बार हमें सांप मतलब मिले रास्ते में, लेकिन वो साइड में थे। और 2 सांप तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े थे, उनको देख के तो सच्ची में डर लग गया था मुझे भी। तो फिर जैसे हम गए वहाँ पे लकड़ियों के नज़दीक, तो वहाँ पे मैं रास्ते को क्रॉस कर ही रहा था, मेरे पीछे प्रियंका थी। तो ऐसा हुआ कि वो जो सांप था वो जा रहा था मतलब अपनी साइड को, और मेरे को दिखा नहीं वो सांप, क्योंकि उसका कलर ही बिल्कुल मतलब मिट्टी की तरह था। और शायद मेरी चप्पल से थोड़ा सा लग गया होगा उसे, और मेरे पाँव में उसने मतलब यहाँ पे डंक मार दिया था पैर में, और निशान भी पड़ा हुआ था। आप लोगों ने मेरी सिस्टर वंदना के ब्लॉग में भी देखा होगा, उसने दिखाया हुआ है। और मुझे तो पता नहीं चला कि उसने डंक भी लगा दिया है, और होता भी ऐसे है। तो एक इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ भी रहे थे कि आप लोगों ने बताया नहीं कि मेरे हाल चाल कैसे हैं। तो हाँ, मैं अभी देखिए एकदम से फिट एंड फाइन हूँ, लेकिन अभी भी मैं अंडर ट्रीटमेंट चला हूँ। और उस टाइम पे फिर हाँ बात पहुँची थी, तो मेरे पीछे प्रियंका चल रही थी, तो उसने देख लिया कि सांप जो है वो उल्टा वाइट कलर में उसको दिखा। और फिर उसने वो एकदम से चिल्लाई कि सांप सांप। और फिर मैं भी वहाँ से आगे की तरफ भागा, कि फिर डर लग ही जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया मैंने कि 5 बार सांप ऑलरेडी हम देख चुके थे। और
फिर पाँव में निशान पड़ गया था, प्रियंका ने भी देखा मेरे पाँव को। फिर मुझे तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि सांप वगैरह ने काटा हुआ है, क्योंकि हम खेत में जा रहे थे काम करने के लिए। तो अभी गेहूं को भी काटा हुआ है हमने, और गेहूं का एक पार्ट रह जाता है छोटा छोटा सा, इतना सा, तो वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है। मैंने सोचा शायद उसकी लगी होगी, मैंने उतनी परवाह नहीं मारी। तो जो बाकी के लकड़ियाँ वगैरह थी उसके बाद वो हम लेकर आ गए। लेकिन फिर उसके बाद भी माइंड में एक डॉट पड़ गया था मुझे, और डर आप लोग खुद ही समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 5 बार पहले दिख गया था सांप। तो उसके बाद हम गए सबसे पहले अपने ताऊजी के घर में। तो उनको दिखाया मैंने कि शायद मेरे को सांप ने काटा है, आप इतने बुजुर्ग हैं तो आपको पता होगा किस तरह का निशान वगैरह होता है। तो वो भी श्योर नहीं हुए उस पर कि सांप ने काटा है। लेकिन उन्होंने ये किया, एक अच्छी बात की, मेरे पाँव को यहाँ से घुटने से नीचे एक चुन्नी से बांध दिया कस के। और उसके बाद मैंने स्कूटी लेकर गया होता गाँव में, तो स्कूटी पे मैं और प्रियंका जल्दी जल्दी में घर की तरफ आए। और घर में फिर मम्मी और पापा को दिखाया, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से गाड़ी को निकाला और हम निकल गए एक वैद्य जी के पास, जो लोकल हमारे यहाँ पे देसी इलाज करवाते हैं। तो फिर हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी उस दिन, मैं आप लोगों को बताऊं तो 3 जगह पे हम गए, 3 वैद्य के पास। तो वहाँ पे वो वैद्य जी मिले ही नहीं। फिर उसके बाद एट लास्ट में जो वहाँ के लोकल हैं उन्होंने बोला कि जो ये तीनों के तीनों वैद्य हैं, इनका सबसे बड़ा गुरु जगह है बहरी, हमारे धर्मपुर से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर नीचे को है, और सिद्धपुर वाले रोड पे पड़ता है ये। फिर उसके बाद हम वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे गए जब, तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले वैद्य जी ने काली मिर्ची दी। तो काली मिर्ची उन्होंने 3 या 4 दाने थे, वो मैंने खाए, तो मेरे को मिर्ची ना लगी उसकी। फिर मैंने उनको बोला कि ये शायद पुराने होंगे और आप भी थोड़ा सा चख के देखिए। तो एक दाना उन्होंने चखा, उनको मिर्ची लगी, और उन्होंने बोला ये पुराने नहीं है बेटा, ये मतलब बात ही कुछ और है, कुछ इस तरह से बोला। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया वहाँ पे उस टाइम पे। फिर मैंने बोला अंकल जी ऐसा नहीं है कि मेरे को पुराने से लग रहे हैं ये। तो उन्होंने फिर मेरे को कम से कम 20 दाने दिए। फिर मैंने 20 के 20 दाने चबाए, तो उस टाइम पे भी मेरे को मिर्ची नहीं लगी। तो फिर उन्होंने बोला क्लियर ही कि आप शुक्र हैं कि थोड़ा पहुँच गए यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा सा हाफ एन आवर और लेट होते तो मतलब बात कुछ और ही होती। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ उनका डायरेक्ट मतलब यही था कि डेथ हो सकती थी, बहुत ज़्यादा जहर चढ़ गया था बॉडी के अंदर। फिर उन्होंने अपना देसी इलाज स्टार्ट किया। तो देसी इलाज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो काली मिर्च को पीसते हैं, और उसकी उन्होंने दवाई तैयार की होती है। और जंगल से कुछ सफ़ेद कलर की इतनी छोटी छोटी सी लकड़ियाँ थी, वो भी उन्होंने पीसी उसमें। और फिर उन्होंने मेरे को एक गिलास दिया उसका पीने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताऊं सच्ची में उसका टेस्ट इतना ज़्यादा गंदा होता है कि उसके एक चम्मच तक नहीं पी सकता। और फिर उन्होंने मेरे को 2-3 गिलास पिलाए, लेकिन मेरे को वॉमिटिंग नहीं आई। और उन्होंने बोला कि आज तो रिकॉर्ड ही बन गया, क्योंकि ये जो मेरी दवाई है इसका एक ही गिलास जब कोई पर्सन पी लेता है तो वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है। तो तकरीबन ऐसे ऐसे पिलाते पिलाते उन्होंने मेरे को शायद आधी बाल्टी तक पिला दी, लेकिन मेरे को 1 घंटे तक कोई वॉमिटिंग ही नहीं आई वहाँ पे। फिर उसके बाद जब मेरे को वॉमिटिंग आई तो कंटिन्यू मेरे को 2 घंटे वॉमिटिंग वहाँ पे लगी रही। और फिर साथ के साथ उन्होंने जब वॉमिटिंग हो गई मेरी, तो उसके बाद उन्होंने मणि होती है, नागमणि बोलते हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, आप लोगों से मैं डायरेक्टली बताऊँ, लेकिन एक थोड़ा सा मेरे को ट्रस्ट ही बोल सकता हूँ अभी, इसलिए हुआ कि जैसे ही उन्होंने मेरे पाँव में लगाई वो मणि, तो मेरी जो स्किन है वो इस तरह से ऊपर खिंचाव हुआ स्किन का। तो मैंने सोचा कि वो मेरी स्किन को उठा रहे हैं, और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ वहाँ पे उस टाइम पे। फिर मैंने बोला आप तो नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देखो मैंने मणि लगाई हुई है और ये खुद ही खींच रही है, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है स्नेक का, उसको ये खींच रही है, ऐसा कहा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत दवाइयाँ दी, और ये बोला कि आपने 72 घंटे तक सोना नहीं है, और खाने में भी आपने ना नमकीन खाना है, ना खट्टा खाना है, ना मीठा। आपने सिर्फ गिले गिले से चावल खाने हैं, और साथ के साथ दही यूज़ करनी है इन 72 घंटों में। तो मैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहा था, और जब मैं सोया नहीं 72 घंटे तक तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरे सिस्टर बंदना वगैरह भी आ गए थे। हालांकि वो चाहे आते या ना आते, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक डॉट था कि ये तो हमने देसी इलाज करवाया हुआ है कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने जाना था, लेकिन
गलती ये रही हाँ सच्ची में कि हाँ हम मतलब नेक्स्ट डे गए मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसके लिए तो मुझे भी सच्ची में मतलब एक मूर्खता ही बोल सकता हूँ मैं कि इतना पढ़े लिखे होकर की भी आजकल, क्योंकि आजकल वो ज़माना रहा ही नहीं है वैद वाला और वो, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर मतलब ऐसा 100% हम बोल नहीं सकते कि ये चीज़ें होती हैं सेटिस्फैक्ट्री। बाकी जो वैद है वहाँ पे उन्होंने 100% बोला कि मेरा कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन जो मेरे गाँव वगैरह के हैं हमारे लोकल वगैरह तो वो मैक्सिमम ऐसे ही कहते हैं। और ये ऐसा ही कहा उन्होंने कि ये देसी इलाज करवाना बेहद ज़रूरी रहता है। फिर उसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए तो हॉस्पिटल में जैसे ही मतलब इस तरह से बताया तो डॉक्टर ने भी बोला कि आप इस तरह से लेट क्यों आए, और मैंने बोला सर ऐसे वैसे हम ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो तब जाके फिर उन्होंने मेरे को जल्दी में वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मेरा यहाँ से ब्लड लेना स्टार्ट किया। जैसे ही उन्होंने मेरा ब्लड लेना स्टार्ट किया तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो था। फिर उन्होंने मेरा बीपी भी चेक किया तो मेरा बीपी पहुँच चुका था 40 तक, तो बहुत ज़्यादा लो था मेरा बीपी। फिर उन्होंने मेरे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, मैं तो बेहोश हो गया उस टाइम पे जब उन्होंने एक इंजेक्शन भरा ना मेरा खून का, वहीं पे पड़ गया था मैं। और प्रियंका मेरे को नज़र आ रही थी, वो भी धुंधली सी, और मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं रहा था, टूं टूं की आवाज़ आ रही थी। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को ग्लूकोज की शायद 2-3 बोतलें चढ़ाई, और उसके बाद थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि जान आई मेरे शरीर के अंदर, और मेरे को जैसी होश आई तो वो ब्लड मेरा फिर से ले रहे थे और उन्होंने सैंपल वगैरह लिए और उन्होंने एंटीजन का मेरे को टीका लगाया, टीटी का टीका लगाया, और कुछ दवाइयाँ वगैरह दी हुई हैं। और मेरे को ये भी बोला हुआ है कि ये जो एंटीजन जो स्नेक वाला टीका होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और तकरीबन उन्होंने ये बोला हुआ है कि 4 या 5 महीने तक मतलब आपने धूप में नहीं जाना है। मतलब ऐसे तो जा सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ। आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में भी देखा, मैं गया हुआ था शादी में अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने ओनली जो गिफ्ट वगैरह था, शगुन कार्ड था, वही दिया, और खाना मैंने वहाँ पे नहीं खाया, क्योंकि जो प्रिकॉशन है वो उसको तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बोलते हैं ना जान है तो कुछ भी कर सकता है इंसान, लेकिन अब जान ही नहीं रहेगी तो क्या कर पाएगा। तो ऐसी घटना घटी, और थोड़ा सा हाँ गलती हुई है मेरे से कि हमें मतलब जब देसी इलाज हो चुका था मेरा तो उसके मतलब साइड बाय साइड जाना चाहिए था हमें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से मैं बताऊं टूट चुका था। और इन्फॉर्मेशन यही मैं देना चाहता हूं कि जो लोग जिनके मन में ये शंका रहती है कि जब सांप काटता है तो कुछ दर्द वगैरह होती होगी, तो देखिए मैं बोलता हूँ कि जरा सा भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि सांप ने आपको काट लिया है नहीं काटा है। कुछ दर्द महसूस नहीं होता जब सांप बाइट करता है, सिर्फ ओनली थोड़ा सा ब्लड निकलता है और जो निशान है वो रहते हैं। और मैं बोलता हूँ चींटी का भी पता चल जाता है जब चींटी काटती है, लेकिन सांप के काटने का कुछ भी पता नहीं चलता है। और धीरे धीरे से मतलब ऐसा महसूस होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मेरी ऑडियंस मुझे देख रही है, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भी अगर उनके नियर इर्द गिर्द ऐसी घटना हो जाती है तो थोड़ा सा अवेयर करें उन लोगों को। तो 1 घंटे के बाद मेरे को मतलब जलन महसूस हुई कि नहीं ऐसे चुन सी अंदर, तो तब जाके मेरे को मतलब श्योर ही हो गया मैं कि हाँ सांप ने काट दिया है। तो इस तरह की फीलिंग आने लगती है उस टाइम पे, और एक मतलब नींद सी आने लगती है, और आपका शरीर बिल्कुल से टूटने जैसे लग जाता है, खड़ा भी नहीं हो पाता है। और धूप में जब आप जाओगे, जब सांप ने काटा होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होगी। तो इस ऐसे घटना हुई मेरे साथ, और पूरे के पूरे मैं अपनी YouTube फैमिली का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवादी हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। हालांकि मैं कमेंट वगैरह तो नहीं पढ़ पाता था क्योंकि प्रियंका ही उस टाइम पे मतलब देख रही थी ब्लॉग वगैरह का मैंने, लेकिन पढ़े आप सभी लोगों को कमेंट। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, अपना भगवान से प्रे की है मेरे लिए, और आप लोगों के प्यार, और किसी का मैंने पूरा नहीं किया हुआ था कभी भी लाइफ में, सभी का अच्छा ही करता हूँ। और आप लोगों से भी यही है मेरा, जितना आप लोगों से भलाई हो सके ना किसी दूसरे इंसान की, जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप लोगों के पास चीज़ें हैं, और अगर आप हेल्प कर पाओ दूसरे बंदों की तो कीजिए, और किसी की बद्दुआ मत लीजिए और गलत काम ना कीजिए। यही मैं अपना एक संदेश देना चाहता हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो ऐसी घटना घटी हुई थी, लेकिन आज देखिए आप सभी लोगों के सामने बैठा हूँ, यहाँ पे आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ।
और आप लोगों से मैं बातचीत करना भी चाहता था, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि बानी के पापा कैसे हैं, प्रियंका जी बताइए। तो देखिए, बानी का पापा आप सभी लोगों के सामने है, अच्छा हूँ, लेकिन अभी अंडर ट्रीटमेंट हूँ। तो जो जो प्रिकॉशन मेरे को बताई हुई है वो मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का ही ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो दूसरे आपके नियर के पर्सन हैं उनके साथ इस तरह की कोई घटना घटती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जब स्नेक काट लेता है तो उसके बाद जो बाहर जाते हैं तो जो अदर सांप वगैरह हैं उनको स्मेल वगैरह आ जाती है। हालांकि मैं इस पे विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग वगैरह हैं देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का, तो तब जाके मैं ये बात कह रहा हूँ। और सबसे पहले मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा हो तो आप प्लीज़ सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं अपना, और उसके बाद देसी इलाज करवाएं। करवाएं आप लोग दोनों, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं है, खेल खत्म है। तो ब्लॉग की कर रहा हूँ एंडिंग यहीं पर ही, और मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।